दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जाबाज एक एसपी अनुज चौधरी, जो कि काफी सुर्खियों में है अपने बयान को लेकर, संभल जिले में उनकी तैनाती है और संभल में जिस तरह से दंगाइयों को उन्होंने काबू में किया है, उसके बाद से उनकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी तारीफ करते हुए ये कहा कि वो कोई साधारण पुलिस का अफसर नहीं है, वो खिलाड़ी है, अर्जुन अवार्डी है, यानी उनको अर्जुन अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, और वो पहलवान है, अपनी ड्यूटी भी पूरी निभाते हैं। और उसकी बड़ाई करते हुए कहा था कि एक पहलवान की और पुलिस अफसर की जो जिम्मेदारी है वो उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उस जाबाज पुलिस अधिकारी को लफंडर कह दिया। उसके बारे में जिस तरह से देश की विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना रही हैं, अब वो जो अनुज चौधरी उत्तर प्रदेश पुलिस के एसपी हैं संभल के, उनके पिताजी ब्रजपाल सिंह ने अपने बेटे की जान की चिंता की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से देश की विपक्षी पार्टियां मेरे बेटे को लेकर के भ्रम फैला रही हैं, मेरे बेटे के बारे में झूठ बोल रही हैं और कहा जा रहा है कि मेरा बेटा लफंडर है, उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद संजय सिंह मेरे बेटे को लफंडर कह रहे हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे बेटे को राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है, अर्जुन अवार्ड राष्ट्रपति सौंपते हैं, वो कह रहे हैं कि क्या किसी लफंडर को ऐसा अर्जुन अवार्ड राष्ट्रपति देंगे? उन्होंने उल्टा सवाल किया कि लफंडर तो संजय सिंह है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और शराब घोटाला दिल्ली में उन्होंने किया है और दिल्ली को बेच के खा गया। इस पर आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एसपी हैं संभल के अनुज चौधरी, उनके पिता ब्रजपाल सिंह का कहना यह है कि जिस तरह से मेरे बेटे को अपमानित किया गया है, पूरा परिवार अपमान महसूस कर रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और शासन की तरफ से, यानी पुलिस के एक अफसर का अपमान करने के जुर्म में संजय सिंह को जेल में डालना चाहिए। अब जैसे ही इन्होंने ये बात बोली है, वो बयान भी वायरल हो गया, मीडिया में उन एसपी के पिताजी का बयान चला, तब आपको बता दूं कि पूरे देश में गुस्सा है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद जिस तरह का रोल निर्वाह किया है, बुलडोजर एक्शन हो, चाहे माफियाओं का एनकाउंटर, चाहे बलात्कारियों के साथ जिस तरह से ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चाहे ऑफिसर हों या सिपाही या इंस्पेक्टर, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उत्तर प्रदेश के लोगों की रक्षा में लगे हैं। गोकशी करने वालों को धरपकड़ करते हैं, रात बिरात को पहरा देते हैं, कभी कभी उनको गोलियां भी लगती हैं, घायल भी होते हैं, और इसके बाद भी यदि कोई उनको लफंडर जैसा शब्द कहे, अपमानित करने की कोशिश करे, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को, भले ही चाहे वो सांसद क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और एफआईआर होनी चाहिए। इस बात को लेकर पूरे देश में प्रतिक्रिया आ रही है। हर सनातनी, हर राष्ट्रवादी लोग ये कह रहे हैं कि संजय सिंह जो खुद लफंडर है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, उसका क्या अचीवमेंट है? राज्यसभा गया है, राज्यसभा से अगर वो नहीं जाकर कहीं चुनाव लड़के देख ले तो वो जीत भी नहीं सकता, और सुल्तानपुर से उत्तर प्रदेश में अगर आके देख ले, वो अपने क्षेत्र से नहीं जीत सकता। चुनौती दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग। और संजय सिंह जिसके ऊपर खुद केस दर्ज है, जमानत पे बाहर है, कैश पकड़ा गया है, उनके घर पे सबूत मिले हैं कैश पे जो देने गया था, और इसके बाद जमानत पर छोटा हुआ व्यक्ति यदि सांसद बन गया है तो वो किसी पुलिस अफसर को अपमानित करेगा? मैं यहां यह भी पूछना चाहता हूं कि जो पिछले दिनों आपने देखा कि धरनाजीवी, आंदोलनजीवी जो लोग थे, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और ये साक्षी मलिक, जब ये धरना प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे थे, हालांकि अब तक ये पता चल चुका है कोर्ट में, जिस तरह से वो अपनी हियरिंग में नहीं गए, कि उनके द्वारा लगाए गए ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप सब फर्जी थे। हालांकि कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है, लेकिन उस समय के बयान देखिए आप विपक्षी पार्टियों के, ये क्या कह रहे थे? सबके सब पूरी टूल किट एक्टिव थी और कह रहे थे कि देश के खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है। साहब देखो जी, देश के खिलाड़ी धरने पे बैठे हैं, मोदी जी इनसे बात नहीं कर रहे हैं, अमित शाह इनकी समस्या नहीं सुन रहे हैं। मेरा उन सारी विपक्षी पार्टियों से एक सवाल है कि संजय सिंह ने, हमारे देश के एक जांबाज खिलाड़ी, राष्ट्रपति अवार्डी, उसको यदि कोई लफंडर कह रहा है, ये क्या खिलाड़ियों का अपमान नहीं है? मैं पूरे देश के खिलाड़ियों से करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप जहां भी देश में रहते हों, और यदि आप खिलाड़ी हैं, यदि आप खिलाड़ियों से प्यार करते हैं, तो भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस का एसपी है, वो एक खिलाड़ी है।
और एक खिलाड़ी की भी भावना होती है, और वो खिलाड़ी अगर ये कह रहा है, और सब बताइए पहली बात तो उसकी गलती क्या है? मतलब उसको ऐसा प्रस्तुत कर दिया गया है उस पुलिस की अधिकारी के बयान को जैसे कि उसी ने गलती कर दी। कुछ लोग यहां बैठ करके बयानबाजी कर रहे हैं। संजय सिंह पीटीआई को इंटरव्यू दे रहा है और उस इंटरव्यू में बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी माहौल खराब करती है, जब से भाजपा सत्ता में आई है हर त्योहार के पहले माहौल खराब किया जाता है। संजय सिंह ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि इस देश में जितने भी दंगे हो रहे हैं उसके लिए केवल हिंदू दोषी है। वो कहते हैं कि मस्जिदों को क्यों ढका जा रहा है, क्या हमारे मंदिरों को ढक देंगे तो हम सहन करेंगे? संजय सिंह मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि संजय सिंह पर अगर एसपी के अपमान का तो होना ही चाहिए, लेकिन जो बयान उन्होंने पीटीआई को दिया है और वो जो ये आरोप लगा रहे हैं कि देश का माहौल खराब करने के लिए मस्जिदों को ढका जा रहा है, मैं कहता हूं कि इसको दंगा भड़काने का क्यों ना बयान माना जाए। उनके खिलाफ दंगा भड़काने की नीयत से दिए गए बयान के आरोप में मैं तो अनुज चौधरी को ही कहता हूं कि तुरंत एफआईआर दर्ज करे संजय सिंह के खिलाफ, और उत्तर प्रदेश में यह दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो जो पीटीआई पे बयान दे रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। वो देश में दंगा भड़काने की एक साजिश है। जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर त्योहार के पहले माहौल खराब करती है। मैं पूछना चाहता हूं कि संबल में जहां अनुज चौधरी के बयान को तोड़ मरोड़ कर और उसको भयानक बताया जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं संजय सिंह से कि जब उत्तर प्रदेश में, यूपी में जब योगी जी की सरकार नहीं थी, जब पूरे देश में भाजपा नहीं थी, तब 1978 में जो संभल में दंगे हुए वो किसने कराए? उस समय माहौल किसने खराब किया? केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भी, तब दंगे किसने कराए? बाद में मुलायम सिंह की सरकार आई, कई मामले वापस ले लिए गए, लोगों को जिंदा जला दिया गया, हाथ पैर काट दिए गए, लोगों ने, हिंदुओं ने पलायन किया। संजय सिंह जवाब दीजिए कि वो जो पलायन हिंदू करके गए थे, क्या वो हिंदुओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने वहां माहौल खराब करा था? भाजपा तो यूपी में थी भी नहीं। ये जितने लोग अब बयानबाजी करते हैं और ज्ञान देते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से हिंदू मुस्लिम करती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देश का विभाजन के समय 1947 में भारतीय जनता पार्टी का कोई नामो निशान नहीं था। बताइए उस समय 10 लाख हिंदुओं को किसने और क्यों काटा? बताएं जरा। डायरेक्ट एक्शन डे, उस पर जो हिंदुओं का कत्लेआम, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हुआ कोलकाता में, उस समय के कलकत्ता में, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय आरएसएस ने वो दंगे भड़काए थे? ये विपक्ष असल में केवल तुष्टीकरण की नीति के कारण हिंदुओं के विरुद्ध बोलते हैं, हिंदुओं को ही दोषी बताते हैं। अब ये जो पुलिस के अधिकारी हैं अनुज चौधरी, यदि इसकी जगह कोई मुस्लिम अधिकारी होता और वो कुछ बयान दे रहा होता तो ये संजय सिंह और पूरी आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी होती, क्योंकि ये अनुज चौधरी वो बोल रहा है कि जो एक पुलिस अफसर को बोलना चाहिए। क्या कहा है उन्होंने? वो एक एसपी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनके क्षेत्र में शांति रहे, तो उन्होंने कहा है कि सब शांति से त्योहार मनाओ। किसी को अगर होली में रंग डलने से प्रॉब्लम है तो घर में रहो, क्योंकि भाई सड़क पे बच्चे भी हैं, बच्चे पिचकारी चलाते हैं, कोई रंग डाल देता है, गुब्बारा मारता है, छोटे छोटे बच्चे पानी डाल देते हैं, और इसीलिए अपनी मर्जी से कोई मस्जिद ढके, क्योंकि ये बता दिया गया है कि भैया तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो ढक लो, इसमें हमें तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी सीएम हैं, उन्होंने भी ये कहा कि देखिए पुलिस का अधिकारी अगर कोई इस तरह की बयान, और ऐसा कोई अनुज चौधरी का अकेले का बयान नहीं है, पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, हर जिले का डीएम और एसएसपी, आज की डेट में जहां कमिश्नरेट है वहां कमिश्नर, वो हमेशा इस तरह के बयानबाजी, इस तरह के वक्तव्य जारी करते ही हैं कि सभी समाज से हम अपील करते हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से त्योहार मनाएं, और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इसकी व्यवस्था करते हैं। भाई आपको समाज को प्रॉब्लम है तो उसमें अधिकारी क्या कहेगा? दंगे फसाद ना हो वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन संजय सिंह जिस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, और संजय सिंह जिस तरह से हिंदुओं को ही दोषी बता रहे हैं, संजय सिंह जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी पे हमेशा बयानबाजी करते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि भाजपा ही माहौल खराब करती है। संजय सिंह कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर जितने भी दंगे होते हैं वो हिंदुओं की वजह से होते हैं, हिंदू दंगे के लिए जिम्मेदार है, मुसलमान तो बेचारा है, उनको तो देखो मस्जिद ढक दी गई, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। यही नैरेटिव
2014 के बाद से हमें देखने में आया है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये तुष्टीकरण के कारण उन को डरा हुआ बताकर उनके पक्ष में खड़े होकर उनकी वोट लेने के लिए इस तरह की बचकानी हरकत करते हैं। इनके खिलाफ भड़काऊ बात बोलने के लिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। देखते हैं एसपी जो संभल के हैं, उनके पिता ब्रजपाल सिंह ने जो अब आग्रह किया है योगी आदित्यनाथ से, अपने बेटे की सुरक्षा मांग रहे हैं। पिता हैं वो एक, लेकिन एक पुलिस अफसर को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। वैसे भी आपको बता दूं कि जो पुलिस के एसपी हैं, कहीं भी कोई वो अगर दिल्ली पुलिस ही आप देखेंगे तो एसीपी रैंक है, उनके पास अपनी खुद की पिस्टल होती है और एक वो जाबाज अधिकारी हैं, तो अपनी सुरक्षा करने में भी वो सक्षम है। और पुलिस को सुरक्षा पुलिस वालों की होती है और उत्तर प्रदेश पुलिस इस समय बेहतरीन पुलिस है। तो वो एक पिता के नाते जिस तरह की बातें बोल रहे थे, उनकी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था कि जिस संजय सिंह ने उनके बेटे का अपमान किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो योगी जी तक पहुंचे और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज होकर कार्रवाई हो और वो जेल की सलाखों के पीछे जाए। क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जाबाज सिपाही, चाहे वो अनुज चौधरी हो या कोई भी पुलिस वाला हो जो अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी कर रहा है, हम सुरक्षित घर में बैठे हैं, वो बेचारे रात बेरात को पहरा देते हैं और त्यौहार भी नहीं मना पाते हैं हमारी वजह से। उनको कोई इस तरह से अपमानित करे तो निश्चित रूप से उनको दंड मिलना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, अपनी राय साझा करें। वंदे मातरम।